नमस्कार। आज आप पढ़ेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा था परावर्तन के नियम। परावर्तन के भी नियम भी दो होते हैं और अपवर्तन के नियम भी दो होते हैं। तो देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, माना पहला पारदर्शी माध्यम है वायु और दूसरा पारदर्शी माध्यम है कांच। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जिस घटना को हम प्रकाश का आवर्तन कहते हैं। ये इसमें दिखाया गया है। पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है कांच। तो वायु से जब कांच में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अविलंब से अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो जो ये कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच जो कोण बनता है अपवर्तन कोण। जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार देखते हैं, यदि हम माध्यमों को चेंज कर देते हैं, जो कांच है उसे पहले रखते हैं और वायु है उसे नीचे रखते हैं। पहला माध्यम कांच रखते हैं और दूसरा माध्यम वायु रखते हैं। तब देखते हैं क्या यही घटना इस बार भी होती है, यानी जो प्रकाश की किरण है अभिलंब की तरफ झुकती है, क्या इसमें भी अभिलंब की तरफ झुकेगी? ये आपतित किरण जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है अपवर्तन के पश्चात, और जब कांच से वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इससे ये ज्ञात होता है कि जो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होता है वह प्रकाश की किरण को उतना कम मोड़ता है, और जो माध्यम जितना विरल होता है सघन माध्यम के सापेक्ष वह प्रकाश की किरण को उतना अधिक मोड़ता है। तो उसमें देखते हैं प्रकाश की किरण को वायु से जब कांच में जाती है तो कम मुड़ती है, और जब कांच से वायु में जाती है तो अधिक मुड़ती है। इसका मतलब है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, यदि ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण, माना माध्यम दोनों एक ही हैं, माना पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है। पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच है। अगर हम आपतन कोण का मान 0 रखते हैं, यानी कोई भी प्रकाश की किरण है उसे लंबवत किसी दूसरे माध्यम में गिराते हैं या छोड़ते हैं, तो भी क्या प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होती है? देखते हैं। ये कोण 90 अंश का होना चाहिए, यानी जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में 90 डिग्री पर गिराई जाती है, लंबवत गिराई जाती है, तब आई जो है वो उसका मान 0 होता है।
कितना होता है, 0। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में लंबवत डाली जाती है तब आई का मान 0 होता है, यानी आपतन कोण का मान 0 होता है। यानी जब यहाँ से ये प्रकाश की किरण डाली जाती है तो यहीं पर हम अभिलंब डालेंगे। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है वहीं आपतन बिंदु से ही हम लंब डालते हैं, तो यहीं पर लंब डाला जाएगा। तो लंब भी लंबवत है और ये जो प्रकाश की किरण है वो भी लंबवत है। तो आई यानी आपतन कोण का मान 0 होता है, क्योंकि आपतन कोण जो है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ही बनता है। तो यहाँ पर आपतन कोण का मान 0 होता है। तो क्या प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होती है? नहीं होती है। प्रकाश की किरण सीधी चली जाती है। प्रकाश की किरण सीधी जाने पर जो दूसरा कोण है अपवर्तन कोण, उसका मान भी 0 होता है। प्रकाश के परावर्तन में भी और अपवर्तन में भी अगर कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर लंबवत डाली जाती है तो उस समय आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान दोनों के मान 0 होते हैं। इसके बाद अपवर्तन के नियम देखते हैं। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण। देखते हैं अपवर्तन के नियम में प्रथम नियम है अपवर्तन का प्रथम नियम होता है कि आपतित किरण, और इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु तथा अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है अपवर्तन का प्रथम नियम। दूसरा नियम है किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यह है अपवर्तन का दूसरा नियम। नियतांक को हम कहते हैं यदि पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, यानी हम नियतांक को कहेंगे पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी 1n2। नियतांक को हम कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर। ये है
आवर्तन का दूसरा नियम। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। थैंक यू।